हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रतीक्षा तिवारी व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे थे सुबह के 10 और यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी साइड में, क्योंकि बच्चों के कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे इकट्ठे। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मशीन लगा देते हैं। अभी लाइट भी सही आ रही है तो इसी वजह से। तो यहाँ पे गौरी और डुग्गू के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे। सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े डाल दूँगी, जो भी लाइट कलर के रहते हैं। कलर छोड़ने वाले कपड़े मैं अलग से हाथ से धुल के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो भी बच्चों के कपड़े हैं उन कपड़ों को अलग करके एक-एक करके उन सभी कपड़ों को मैं डाल दूँगी मशीन के अंदर। साथ के साथ हमारे जो भी कपड़े हैं वो वॉश होते जाएँगे, उस हिसाब से फटाफट से हम उन कपड़ों को निकालते जाएँगे और साथ में सुखाते जाएँगे बाहर। क्योंकि अभी घर पे हस्बैंड और मम्मी नहीं हैं, तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना काम मैं फटाफट से अपना निपटाती जाऊँ, क्योंकि गौरी का कोई भरोसा नहीं है वो कब रोने लगे। और मेरा काम ना वहीं रुक जाता है जब वो रोने लगती है। मतलब इतना ज़िद करती है कि गोदी में ले लो, उस टाइप से। तो यहाँ पे जो भी कपड़े ड्रायर होते जाएँगे उनको भी मैं फटाफट से निकाल के और बाहर सुखाती जाऊँगी लगे हाथ। तो ये रहता है, कपड़े भी हमारे सूखते जाएँगे और साथ के साथ वॉश होते जाएँगे। सैंडो वगैरह मैं बाहर नहीं डालूँगी सूखने के लिए, क्योंकि जब उठा के लाते हैं तो पता नहीं चलती रास्ते में गिर जाए, इसी वजह से। यहाँ पे मशीन मैंने लगा रखी थी तो सोचा कि चलो बेडशीट काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी चेंज करने के लिए कि चेंज करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से यहाँ पे मैं आज अपनी बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से बिस्तरों को सही करके और यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा दी थी। उसके बाद जो भी तकियों के कवर हैं उनको फटाफट से मैं तकियों के कवर को चढ़ा दूँगी और तकियों को भी कर दूँगी मैं यहाँ पे सेट। यहाँ पे बेडशीट हमारी बिछ चुकी है, बेड हो गया है हमारा क्लीन। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, कपड़े हमारे सारे वॉश हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है मशीन को साफ़ करने की। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने जो भी मशीन थी उसको भी मैं अच्छे से पाइप लगा के पहले वॉश कर दूँगी। उसके बाद अच्छे से इसको कॉटन के कपड़े से पोंछ दूँगी। कॉटन के कपड़े से पोंछने से मशीन में हमारे पानी नहीं रुकता है बिल्कुल भी, और जंग लगने का भी कोई टेंशन नहीं रहता। इसी वजह से यहाँ पे पूरे आंगन में मैं कर दूंगी अच्छे से वाइफर, क्योंकि वाइफर करे बिना ये आंगन हमारा जो है ना वो साफ़ ही नहीं होता है। और यहाँ पे ये है कि एक बार पाइप लगा के अच्छे से ये वॉश कर दो ना तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप क्लीन सा लगने लगता है। तो यहाँ पे मशीन हमारी क्लीन हो चुकी थी, उसको कर दिया था यहाँ पे मैंने साइड। उसके बाद नहा के पूजा करके मैं आ गई थी अंदर किचन में। मैंने बना रही थी अपने लिए चाय। यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, डुग्गू भी स्कूल से नहीं आया था। यहाँ पे फटाफट से मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। यहाँ पे गौरी देखो रोने लगी है, तो चाय को आधे पे छोड़ के बना के रख दिया था मैंने। अब इनको मैं घुमा रही थी, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा सबको मिस कर रही थी कि मतलब बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो। और जब घर पे कोई होता नहीं है तो मैं बाहर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे पसंद नहीं है बाहर जाना। अकेले बैठना मतलब अच्छा सा नहीं लगता मुझे खुद ही बैठने में। यहाँ पे गौरी को थोड़ा सा सेटल करके उसके बाद आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे जो भी आलू थे उनको मैंने छील लिया था। उसके बाद सब्जियों के साथ साथ काटने के साथ साथ मैंने यहाँ पे काट लिया था गोभी और गाजर को, क्योंकि अभी मैं डालने वाली थी मिक्स अचार। तो यहाँ पे गाजर और गोभी को लेके चली गई थी मैं छत पे। उसको मैंने अच्छे से धूप में सुखा दिया था, क्योंकि यहाँ पे गोभी जो होता है ना, गाजर, इनको धूप में सुखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर का ना पानी ख़त्म हो जाता है। और अगर हम इनको धूप में नहीं सुखाएंगे तो वो अचार ना हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसको डाल दिया था मैंने धूप में। उसके बाद यहाँ पे डुग्गू का डिमांड आ गई थी फ्रेंच फ्राई खाने की। तो फटाफट से यहाँ पे उसके लिए मैंने बना दिए थे तो 2 आलू के फ्रेंच फ्राई, क्योंकि बच्चे का मन था, इसी वजह से। उसके बाद मैं मिल रही थी सीधा आपको शाम को। तो फटाफट से यहाँ पे मैं कर रही थी आरती, क्योंकि हमारा ना आरती करने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे आरती करने के बाद अभी मुझे खाना भी बनाना है। यहाँ पे गौरी को मैंने झूले में लिटा के रखा हुआ था, और अभी ना ये इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि झूले में भी लेटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पे झूले में उसको लिटाने के बाद उसके बाद मैं बना रही थी अपने और डुग्गू के लिए खाना। तो यहाँ पे जब मैंने आलू बनाए थे ना, उसी के साथ मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, सब्जी को भी बना दिया था। यहाँ पे फटाफट से अब मैं सेक लेती हूँ पराठा। बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद उसके बाद मैं बना रही थी अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी, क्योंकि अभी मुझे करना था बहुत सारा काम। दिन में जब भी गौरी जगी रहती है तो वो कुछ भी काम नहीं करने देती, इतना ज़्यादा परेशान करती है कि मतलब गोदी में ही लिए रहो।
कोई भी उसको अभी दिख नहीं रहा है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ पे मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना था अपने घर पे 2 दिन के लिए। एक फंक्शन था, एकादशी का उद्यापन कर रही थी मेरी ताई जी, तो उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ पे ना जो घर की बेटियाँ होती हैं, उनको बिठाया जाता है। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को जोड़े से बिठाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि बच्चों को लेके जाना है और दिन में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे कपड़े मैंने दिन में निकाल लिए थे, लेकिन पैकिंग ना फ्री टाइम में होती है, और बच्चे के साथ में फ्री टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं जो भी कपड़े हैं, गौरी के कपड़े, उनको मैं सेट कर रही थी। मैं देख रही थी कि यहाँ पे मुझे कौन से कपड़े लेके जाने हैं, कौन से नहीं लेके जाने हैं। यहाँ पे जो भी कपड़े थे हमारे, वो सारे मैंने फ़ोल्ड बना के रख लिए थे, निकाल लिए थे कि कौन से मुझे लेके जाने हैं, कौन से नहीं लेके जाने। यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े भी मैंने फटाफट से प्रेस कर लिए थे। अब बारी आ गई थी कपड़ों को क्या कहते हैं बैग में सेट करने की। तो फटाफट से यहाँ पे जो भी कपड़े थे उनको मैंने फ़ोल्ड बना के कर लिया था बैग में सेट। शर्ट का सेट बना बना के ही मैं रख लूँगी, इसलिए बाद में ना परेशानी नहीं आती है निकालने में कपड़े। बैग हमारा पैक हो चुका था। यहाँ पे जो कपड़े मुझे पहन के जाने थे, बच्चों को पहना के ले जाने थे, वो भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि ना सुबह परेशानी नहीं रहती है। सुबह घर के भी काम और भी होते हैं, झाड़ू वगैरह वो सारा करना होता है। उसके बाद ही मैं निकलूँगी, खाना पीना भी होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा मैं अपने बैग में साथ लेके चलती हूँ, टिश्यू, पाउडर बच्चों का, ओडोमॉस, उनकी दवाई, ये चीज़ें मैं हमेशा अपने बैग में लेके चलती हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बच्चों के साथ में लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो दिन में मैंने कपड़े वॉश करे थे, उनको भी मैंने फटाफट से फ़ोल्ड बना देना है और उनको भी सेट कर देना है, क्योंकि अब मैं 2 दिन के लिए जाऊँगी तो घर फैला हुआ फिर आके फिर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे सारा काम निपटाते-निपटाते मुझे 1:30 बज चुका था, और यहाँ पे अभी मुझे किचन क्लीन करनी थी, बर्तन वगैरह भी धुलने थे। सबसे पहले मैंने जो भी गाजर और गोभी सुबह धूप में सुखाया था, उसका मैं बना दूँगी अचार। तो यहाँ पे ना सौंफ जो थी ना, वो मैंने 2 पैकेट छोटे वाले, उनको मैंने खोल के तवे पे ड्राई रोस्ट होने के लिए डाल दिया था। यहाँ पे जीरा और सौंफ को मैं अच्छे से भूंज लूँगी, और यहाँ पे उसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में, जब हमारा ये भूंज जाएगा तब। यहाँ पे अचार की तैयारी करते-करते साथ ही मैं बना रही थी अपने लिए चाय। तो फटाफट से मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था और नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो फटाफट से मैंने पहले बनाई अपने लिए थोड़ी-सी चाय, अब मैं करूँगी अपने बाकी के काम। तो यहाँ पे जो भी गोभी वगैरह मैंने सूखने के लिए धूप में दिन में डाली थी, उसको मैं क्या कहते हैं ले आई थी तसले में निकाल के। अब बारी आ जाती है फटाफट से इसमें मैं काट के डालूँगी थोड़ी-सी हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च मैं अक्सर कर ऐसे ही ऊपर से डाल देती हूँ, कभी भी सुखाती नहीं हूँ, क्योंकि उससे ना हरी मिर्च में ऐसा कोई टेंशन तो रहता नहीं है कि वो उसको धूप लगानी है या सुखानी है। तो ये हरी मिर्च मैं ऊपर से डाल दूँगी, और ये मिक्स अचार में जब हरी मिर्च डालते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फटाफट से इसमें थोड़ा-सा मैं डाल लूँगी साथ के साथ ही अदरक थोड़ा-सा चॉप करके। अब बारी आ जाती है इसमें मसाले मिलाने की। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था, थोड़ा-सा डाल दिया था धनिया पाउडर। अब इसमें डाल दूँगी मैं जो मैंने जीरा और सौंफ को भून के रखा था, उसको अच्छे से हाथ से मैं इस तरीके से मसल के उसको अच्छे से मैं वो भुजा हुआ जो होता है ना, वो अच्छे से हाथ से ही पिस जाता है, तो उसको अलग से हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब डाल दूँगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर आप नमक तेज़ खाते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा डालिए, हल्का खाते हैं तो थोड़ा-सा कम डालिए। यहाँ पे जो भी मैंने सरसों पीस के रखी हुई थी उसको डाल दूँगी, और यहाँ पे ऑयल को मैंने हल्का-सा गुनगुना कर लिया था। हल्का गर्म कर लेंगे, उसके बाद ही ऑयल को डालेंगे। फटाफट से अब इस सारे मसाले को अब मैं कर दूँगी इसके अंदर मिक्स, और हमारा जो मिक्स का अचार है ना, वो बन के हो जाता है रेडी। और सर्दियों की ना ये जान होता है अचार, मतलब इसके बिना ना खाना बहुत ही सिंपल सा लगता है, बहुत ही अधूरा-अधूरा सा लगता है। यहाँ पे बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे इसको मैं अब कर दूँगी कंटेनर में फिल। इसको हमेशा प्लास्टिक के या काँच के कंटेनर में ही आप फिल कीजिए, क्योंकि स्टील में ना अचार ख़राब हो जाता है और जंग लगने का भी डर रहता है। अब इसको फटाफट से डब्बे में हम अच्छे से भर देंगे, और यहाँ पे जो हमारा अचार है वो बन के हो चुका है रेडी, और यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है अभी मुझे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नींद आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ नींद आ रही है अब मुझे।
तो फटाफट से आप पीते हैं अपनी चाय और उसके बाद सोते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।